हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं आज के वीडियो में वो है हमारा ऑप्शनल पेपर का हिंदी लिटरेचर। इसमें हम लोग बहुत सारे कुछ बातें कर चुके हैं, बहुत सारा कुछ डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी। हमने हिंदी लिटरेचर को डिवाइड कर लिया है पार्ट वाइज। एक पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, अभी हम लोग सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज जो हम बातें करेंगे वो होगा हमारे भक्ति काल की। देखिए, भक्ति काल के राइज की जब हम लोग बात करेंगे, इसके उदय की बात करेंगे, इसके ओरिएंटेशन की बात करेंगे कि किस तरह से भक्ति काल उदित हुआ, किस तरह से ये आया। तो जब इसकी बात करेंगे तो हमें डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस मिलेंगे। हम लोग उन्हीं डिफरेंट लोगों की बात यहाँ करने वाले हैं। जैसे हमारे रामचंद्र शुक्ल साहब हुए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए, जॉर्ज गियर्सन हुए, है ना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हुए। तो ये जो लोग विद्वानों में गिने जाते हैं, जो हमारे हिंदी साहित्य के विद्वान कहे जाते हैं, तो इनका क्या ओपिनियन रहा है, इनका क्या मतलब जो कहते हैं ना कि इनका क्या थाउट होता था कि किस तरह से भक्ति काल आया होगा, किस तरह से उसका उदय आया हुआ होगा। तो आज हम लोग उनके अकॉर्डिंग उनके ओपिनियन को पढ़ने वाले हैं, और इतने अच्छे से इनके ओपिनियन को हमें पढ़ना होगा कि एक पॉइंट पर जाकर हम अपना ओपिनियन दे सकें कि क्या ये सही रहा होगा या गलत रहा होगा। हमारी अपनी एक सोच, हमारे पास अपना एक लॉजिक होना चाहिए कि भक्ति काल के उदय के पीछे एक्चुअल में क्या पॉइंट रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो आज के लिस्ट में जो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं वह है जॉर्ज गियर्सन सर को। देखिए, जॉर्ज गियर्सन सर की जब बात करेंगे तो ये सन सेकेंड जो कहते हैं ना सेकेंड और थर्ड सेंचुरी, सन दूसरी और तीसरी शताब्दी में इनका जिक्र होता है। सेकेंड एंड थर्ड सेंचुरी में ये आए थे नेस्टोरियन ईसाई मद्रास प्रेसिडेंसी में। ये मद्रास प्रेसिडेंसी का नाम है, नेस्टोरियन ईसाई मद्रास प्रेसिडेंसी, जहाँ की जॉर्ज गियर्सन साहब आए थे। ऐसा कहा जाता है कि इनका जो इमोशन था, इनका जो वे ऑफ कन्वेंस था, ठीक है, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि हमारे जो लेखक या कह लीजिए कि जो आचार्य है रामानुजम, जिन्हें हमें रामानुजमचार्य कहते हैं, तो उन्होंने उनके इमोशन को, उनके जो फीलिंग्स थी, उनके जो वे ऑफ कन्वेंस थे, उसको फॉलो अप किया था और उन्हीं से भावावेश और प्रेमोल्लास की भावना सीखे थे। देखिए, भावावेश क्या होता है? भाव में आवेश, आपका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन होता है, और प्रेमोल्लास आपका जो वे ऑफ कन्वेइंग लव हो सकता है, इटर्निटी हो सकती है। तो उस चीज को कहाँ से इन्होंने सीखा था रामानुजमचार्य ने? तो इन्होंने जॉर्ज गियर्सन सर के फिलॉसफी को, उनके ओपिनियन को कैरी फॉरवर्ड किया था, उसको आगे बढ़ाया था। लेकिन उस समय जितने भी विद्वान थे उन्होंने इनका विरोध किया था, उनका ऐसा मानना नहीं था। उन्होंने अपने अपने डिफरेंट ओपिनियन दिए थे और आगे हम लोग उनके भी ओपिनियन देखने वाले हैं। तो दूसरे नंबर पर जो हमारे आचार्य है वो है रामचंद्र शुक्ल साहब। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है हमारे हिंदी लिटरेचर के लिए। ऑप्शनल पेपर जो हमारा है हिंदी लिटरेचर, उसके लिए आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक जरूर फॉलो करनी है, और वहां से आपको बहुत अच्छा एक बेस मिलने वाला है हिंदी लिटरेचर के हिस्ट्री का। एक बहुत अच्छा आपका जो कहते हैं ना आधार बनने वाला है। तो देखिए, आगे बढ़कर देखते हैं कि इनका क्या व्यू रहा है, इनका क्या ऑप्शन रहा है, इनका क्या कोटेशन था। तो इन्होंने कहा कि जब मुसलमान शासकों द्वारा देव मंदिर गिराए जा रहे थे तो जनता हतोत्साहित और पराजित होकर भगवान की भक्ति करने लगे थे। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा था? इंडिया का जो सिचुएशन रहा है इस टाइम में, भक्ति काल का जो राइज हो रहा है, उस समय इंडिया का सिचुएशन क्या था? हमारा जो आदिकाल था उसके एंड में इंडिया में किसी भी सेंट्रल एक मिनिस्ट्री नहीं थी, किसी एक राजा का पूरे भारत पर राज्य नहीं था, है ना। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद क्या हो गया था? छोटे छोटे जो राजवंश थे वो उभर कर बाहर आ रहे थे, है ना। तोमर थे, राजपूत थे, तालुक थे, बाहर से अफगानी थे, है ना।
तो जो मुगल सम्राट थे सब लोग लगे हुए थे कि किसी तरह इंडिया को अपने अंडर ले लेना है, किसी तरह भारत पर हमला कर कर वहां से लड़ाई लड़कर उसको अपने अंदर लेना है, उस पर राज करना है। तो रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि ये जो टाइम पीरियड ऐसा चल रहा था, जो सिचुएशन ऐसा था, जो पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा था देश में, तो उस समय क्या हुआ कि बाहर से जो शासक आए उनमें जनरली मुस्लिम्स थे, तो उन लोगों ने क्या किया, जो हिंदुओं के जो देव मंदिर थे, इनके जो धर्म स्थल थे, उनको गिराना स्टार्ट कर दिया, उनको डिमोरलाइज करना स्टार्ट किया है ना, डिमोलिश करना स्टार्ट किया। तो इससे क्या हो गई कि उस समय जो छोटे छोटे राजा थे, जो बिल्कुल छोटे छोटे राज्य में वो राज कर रहे थे, तो एक तो वो आपस में लड़ रहे थे ये शो ऑफ करने के लिए कि मैं तुमसे बड़ा, मैं तुमसे महान। दूसरी बात, उनके जो सोल्जर्स थे वो काफी आहत हो चुके थे, क्योंकि इसके पहले सम्राट हर्षवर्धन का जो राज्य था वो पूरे भारत पर था। तो इस कारण कहीं कोई लड़ाई नहीं हो रहा था, लंबे समय से कोई युद्ध नहीं हुआ था, बहुत ही शांति प्रिय ढंग से लोग रह रहे थे। तो एक तरह से जो सोल्जर्स थे उनमें भी एक निगेटिविटी आ गई थी कि अभी तो कोई भी ऐसा राजा नहीं है जो हम सबको देख सके, है ना। ये छोटे छोटे राजा क्या कर रहे थे, आपस में सैनिकों को लड़ा रहे थे, सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए कह सकते हैं, या सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। तो इससे उनके बीच में एक ये जो होता है बहुत ज्यादा निगेटिविटी आ गई थी, वो बहुत हतोत्साहित हो गए थे, और हतोत्साहित होने के कारण वो अपने आप को बहुत ही हारा हुआ महसूस करने लग गए थे। एक सैनिक जब हारा हुआ महसूस करता है तो उसको किसी युद्ध की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑलरेडी पराजित हो जाता है। तो रामचंद्र शुक्ल जी यही कहना चाह रहे थे कि ये जो पूरा सिचुएशन था, ये जो पूरा कंडीशन हो गया था, माहौल बन गया था देश में, इसके कारण जनता और सैनिक, जिसको कि उन्होंने जनता ही कहा कि पूरी जनता हतोत्साहित और पराजित महसूस कर रही थी। कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई एक कहते ना एक निराशा भरी बात आ रही थी। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि वो लोग एक ऐसी शक्ति खोजना चाहते हैं, एक ऐसे किसी शक्ति के शरण में जाना चाहते हैं जो कि उनकी रक्षा कर सके, उनको एक नई उम्मीद की किरण दे सके। तो ये सिचुएशन के कारण उस टाइम की जो जनता थी वो भगवान, एक ईश्वर की उन्होंने कल्पना की, एक ईश्वर का आह्वान किया और कहा कि यही है वो शक्ति जो हमें सबसे बचाएगा, सबसे हमारी रक्षा करेगा। और यही कारण बना कि वो भगवान की तरफ उन्मुख हुए, भगवान की तरफ आकर्षित हो गए, और वहीं से भक्ति काल स्टार्ट हुआ। तो ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी का कहना था कि ये जो सिचुएशन था, जो पॉलिटिकल कारण रहा है भक्ति काल के उदय का, लेकिन सब लोग इससे सहमत नहीं थे, सबके अलग अलग मत थे, तो सब लोग इनसे सहमत नहीं थे। दूसरी तरफ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बहुत ही बेहतर ढंग से इसको कहा है, बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने क्लियर आउट किया है कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी हिंदी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ठीक है, तो इनका कहना था कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी हिंदी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। एक्चुअल में देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो ये कहा उसके पीछे का इनका लॉजिक क्या था। इनका कहना था कि अगर रामचंद्र शुक्ल साहब आपकी बात सही है, ये मुसलमानों के कारण हुआ था, वो जो पॉलिटिकल सिनेरियो रहा था उसके कारण हुआ था भक्ति काल का उदय, तो इनका कहना था कि सबसे पहले इसका उदय किधर होना चाहिए था, उत्तर भारत में। उत्तर भारत में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो भी बाहर से लोग आ रहे थे, देखिए इंडिया का जो मैप होता है, इंडिया के मैप में हमारे 3 साइड क्या है ना, इधर पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है। जो भी हमले हो रहे थे वो किधर से हो रहे थे? वो हिमालयन की तरफ से हो रहे थे। ये जो पोर्शन था हमारा उत्तर, तो इनका कहना था कि अगर ऐसा था कि उनके आने से, बाहर वालों के आने के कारण जनता हताश हो गई, निराश हो गई, तो फिर उधर की जनता को पहले भक्ति भाव में डूबना चाहिए था, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई उनके अत्याचार को झेल रहा था तो वो थी हमारे उत्तर भारत की जनता। तो इनका कहना था कि अगर इस्लाम की वजह से हिंदी साहित्य का स्वभाव बदल रहा था, उसका विकास का जो
ये था डायरेक्शन था वो चेंज हो गया था, तो वो सबसे पहले उत्तर भारत में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं कंफर्म कर दूं, मैं बिल्कुल डेफिनेट होकर कॉन्फिडेंट होकर कहता हूं कि इस्लाम के आने से हमारे हिंदी साहित्य का जो विकास है उसका कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया। तो इनका मानना था कि 75% हिंदी जो है वो इफेक्टेड नहीं थी। 25% यहाँ भी गुंजाइश थी, लेकिन 75% ये कंफर्म करते थे कि ये इस्लाम के कारण नहीं हुआ। तो इनका कहना था कि एक्चुअल में ये सब कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भारतीय परंपरा का स्वाभाविक विकास हुआ है ये, इसमें किसी तरह का कोई मजबूरी, कोई हताशा, कोई निराशा नहीं थी। इनका कहना था कि पहले लोग अपने लेखक जो थे, कवि जो थे, वो काव्य करते थे, रचनाएं करते थे, अपने जिस राजा के राज्य में होते थे उनको लुभान्वित करने के लिए, उनको आनंद पहुंचाने के लिए। वहीं से ये मुड़ते मुड़ते एक जो होता है नेचुरल डेवलपमेंट हुआ है हमारी परंपरा का, और वो एक इंसान से हटकर एक इटर्निटी की तरफ बढ़ गया है, एक ईश्वर की तरफ बढ़ गया है, और इसमें कोई भी अलग कारण नहीं है। ये एक नेचुरल डेवलपमेंट है, नेचुरल ग्रोथ है। तो ये बात थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। इनका कहना था कि साहित्य एक्चुअल में जो है वो लोक शक्ति की ओर उन्मुख करता है, जिससे कि जन आंदोलन भी आप कह सकते हैं कि जनता जो है वो एक मतलब जनता जिस ओर जाती है हमारा साहित्य उस ओर मुड़ जाता है। तो ये सही बात है, जनता के रुचि के अनुसार ही लोग काव्य करते हैं, गद्य करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है किसी भी देश के लिटरेचर में, कि अगर आपकी जनता को ऐसा लगता है कि कोई एक पॉइंट है, कोई एक ऐसा बिंदु है जहाँ से कि उनको शक्ति मिलती है, तो हमारे साहित्य में भी उसका जिक्र होगा। हमारा साहित्य उसी तरह काम करेगा जैसे कि जनता को पसंद है। तो ये पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मतलब नेचुरल सी पॉइंट है, ये हमें जानना होगा, समझना होगा। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो के दामोदरन साहब थे, इरफान हबीब, जिन्होंने मुक्तिबोध की रचना की थी, मुक्तिबोध। तो इन लोगों का कहना था कि हमारा जो इकोनॉमिकल जो बैकग्राउंड रहा, हमारी जो आर्थिक व्यवस्था रही, जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट रहा, उसका भी एक कारण था, वो बहुत बड़ा कारण बना हमारे भक्ति काल के उदय में। तो डिफरेंट लोग थे, डिफरेंट ओपिनियंस थे, उनका डिफरेंट लॉजिक था। हमने सबको एक ओवरव्यू लिया है। आगे जो हमें करना है वो करना ये है कि हमारे पास बुक होनी चाहिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हिंदी साहित्य का इतिहास। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको क्लियर आउट होगा कि जिन्होंने भी ये बातें कही, हमने डिफरेंट लोगों की जो डिफरेंट ओपिनियंस देखे, उनका ओपिनियंस के पीछे क्या लॉजिक रहा, क्या रहा, नहीं रहा, कैसे उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया, कैसे रिजेक्ट किया, तो ये सारी चीजें आपको वहां मिलेगी। और ये सिर्फ एक ओवरव्यू था, आप ये नहीं मान लेना कि सिर्फ इतनी चीजें ही पढ़नी है। ये तो बस आपको एक जो कहते हैं ना आउटलाइन मैंने दिया है, आपको इसके आगे पढ़ना है। तो देखिए, भक्ति काल का एक शॉर्ट इंट्रो अगर आप लेंगे ना, तो उसको मैं ऐसे कहूंगी कि जब मुगल और तुगलकों का साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया था, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। तब जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यानाकृष्ट करने का मार्ग ही विकल्प बनकर उभरा। तो देखिए, ये एक्चुअल में वही बातें हैं जो कि रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि जब बाहर के लोग, बाहर के शासक, मुगल, तुगलक, है ना, ये लोग आकर हमले करने लग गए, तो जो राज्य यहाँ थे, छोटे छोटे जो राजवंश थे भारत के, जो उस समय तक राज्य कर रहे थे, राजपूत थे, तोमर थे, है ना, तो ये लोग जब थे तो इनके बीच में क्या हो गया कि आपस में ये इतना लड़ चुके थे कि अब ये आपस में इनका बिल्कुल भी सामंजस्य नहीं रहा। इनके जो सैनिक थे वो भी आपस में बिल्कुल ये नहीं आ रहे थे। तो बहुत कम लोग रह गए थे लड़ने वाले, बहुत कम लोग रह गए थे विरोध करने वाले। तो ऐसे में क्या होता है कि जो वहाँ की जनता होती है, जो नागरिक होते हैं, उस पर उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। उनके बीच में जो उदासी आई, जो क्या कह सकते हैं आप उसको, जो कहते हैं ना कि बहुत बेबसी वाली जिंदगी आ गई उनकी।
तो उस टाइम उन्होंने सिर्फ एक उम्मीद की किरण खोजी, और वो उनको कहाँ नजर आया कि कोई एक ऐसी शक्ति है जो कि हमें दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन वो है और वो हमें सबसे छुटकारा दिला सकती है। तो ये एक विकल्प की तरह, एक ऑप्शन की तरह आया और ये सबके बीच में रह गया। देखिए, इसको ऐसे नहीं लेंगे कि ईश्वर के बारे में ऐसा कहा जा रहा है, वैसा कर रहा है, कुछ भी नहीं है। ये एक्चुअल पॉइंट आपको पढ़ना है साहित्य की दृष्टि से कि उस समय क्या हो रहा था। इसको रिलीजियस वे में नहीं लेंगे कि भगवान के बारे में ऐसा कहा या अल्लाह के बारे में क्यों नहीं कहा है। ये बातें नहीं होनी चाहिए आपके मन में जब आप इसको पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है, बहुत ही देखिए, ये चीजें हम डिस्कस करते आ रहे हैं ना, स्टार्टिंग में भी ये पॉइंट हमने डिस्कस की थी कि भक्ति काल का उदय किधर हुआ है, दक्षिण में, और ये बढ़ा है किधर से किधर, दक्षिण से उत्तर की तरफ। अगर आप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात को ध्यान से देखें, है ना, अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात को ध्यान से देखें तो इन्होंने कहा कि पहले उत्तर भारत में क्यों नहीं हुआ हिंदी साहित्य का विकास। तो उसका लॉजिक उन्होंने यहाँ से दिया कि भक्ति काल का उदय किधर से हुआ, दक्षिण भारत से, और ये किधर बढ़ा, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो जब दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ा, हमले इधर से हो रहे थे ना, मुगल और तुगलक इधर से आए, तो फिर कोई लॉजिक ही नहीं बनता है कि यहाँ हमले हो रहे हैं और हताश यहाँ की जनता है ना। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ हमले हो रहे हैं तो यहाँ की जनता को पहले ऑब्जेक्शन होना चाहिए था, तो इनके बीच में भक्ति काल का उदय पहले नजर आना चाहिए था, जबकि हमें जो नजर आया है वो है इधर से। तो इसलिए ही इन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय परंपरा का स्वाभाविक विकास है और इसका किसी भी तरह से इस्लाम के आने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो ये बातें हुई हमारे भक्ति काल के उदय की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे भक्ति काल के कुछ और पॉइंट्स लेकर। तब तक के लिए जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं। बाय बाय, स्टे